जय हिंद। आज आप लोगों को हम ऐसे मशीन के बारे में बताएंगे जो आप लोग अक्सर वोट गिराने के लिए जाते होंगे, उसमें देखते होंगे। थोड़ा हम पहले ये समझ लेते हैं कि वोट का मतलब क्या होता है। देखिए, जब मेरा देश आज़ाद हुआ था तो कुछ वर्षों तक वोट जो व्यक्ति गिराते थे वो बैलेट पेपर पर गिराते थे। अगर बैलेट पेपर नहीं देखे होंगे, नहीं समझे होंगे तो बगल में फिगर है, देख लीजिए, ये बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर का मतलब किसी पन्ना पर जो है ना मतलब क्या था, जो लोग खड़ा होते थे उनका नाम और जो चुनाव आयोग जो चिन्ह देते थे वो चिन्ह देते थे, चिन्ह रहता था और क्या कहते हैं उसको मोहर लगाकर और मोहर मारकर वो एक डिब्बे में गिराते थे, उसको बैलेट पेपर कहते थे। देखिए, इसमें ज़्यादा कठिनाई होने लगा, वोट का धांधली होने लगा, तो चुनाव आयोग ने एक मशीन बनाया उसी के लिए, वोट करने के लिए ही मशीन बनाया जिसका नाम है ईवीएम। अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए ईवीएम। जो देखिए, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। ईवीएम का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। कुछ लोगों को का मानना है कि ये मोदी वोटिंग मशीन होता है, जैसे ये भाई साहब का मानना है। तो मैं बता दूं कि ये भाई साहब को बता दें हम, ये तो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं जो आलू से सोना बनाते हैं। और मैं बता दूं कि इसका नाम जो है मोदी वोटिंग मशीन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। हमको लगा है कि आप पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे तो होंगे ना, इतना बड़ा घर के आदमी हैं तो आप तो पढ़े लिखे होंगे ही ना। और तो इतना पढ़े लिखे हैं तो इतना बेवकूफ़ की तरह बात कैसे करते हैं, कभी आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, कभी मोदी वोटिंग मशीन कहते हैं। जान लीजिए इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। और पेरिस से पर क्या है ये हमारे भाई साहब। देखिए, इसमें अलग अलग पार्टी का अलग अलग क्या है विचार विमर्श है। अगर मान लीजिए कि दिल्ली में अगर केजरीवाल जी हार जाते तो वो जनता का दोष नहीं देते, वो डायरेक्ट ईवीएम पे सवाल उठाते कि ईवीएम घोटाला हो गया है। देखिए, मशीनरी चीज़ है, ख़राब तो होगा ही, इसको भी हैक किया जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं कि जितना आसान बैलेट पेपर पर होता था। जहाँ पे मतलब जिसकी सत्ता या जिसकी सरकार चला जाता था वो क्या कहते थे कि सरकार पे आवाज़ उठाते थे कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में घोटाला हो गया। और ख़ासकर ये हमारे ये जो है ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि भाई ईवीएम खराब है। और जहाँ इनकी सरकार बन जाती है, जैसे पंजाब में इनका सरकार बन जाता है वहाँ पे ईवीएम खराब नहीं है, राजस्थान में आपका सरकार बन जाता है वहाँ पे ईवीएम खराब नहीं है, लेकिन जहाँ पे इनका सरकार नहीं बनता है वहाँ पे ईवीएम खराब है। एकलौता बीजेपी पार्टी छोड़कर जितने भी पार्टी है सब इस पर सवाल जवाब किए हैं कि ईवीएम से वोटिंग करना गलत होता है। देखिए, देश के जनसंख्या को देखते हुए जो है ना और समय को बचाने के लिए आपको इस चीज़ को बनाया गया है। अभी हम पूरी वीडियो का लगातार देखिए, आपको हम बताएंगे कि ईवीएम मशीन क्या होता है, इसमें कितने पार्ट होते हैं और ये कैसे कैसे काम करता है और कहाँ पे इसको आप खराब कर सकते हैं, कहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। देखिए, खराब तो बैलेट पेपर भी था, उसमें भी मान लीजिए रातों रात डिब्बा ही गैप कर देता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। देखिए, इसका जो है इसका जो नाम है, और आप भी थोड़ा समझ लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए, देखो, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो उसमें दो मशीन होता है। एक मशीन होता है बैलेट यूनिट और दूसरा मशीन जो होता है कंट्रोल यूनिट। दोनों का फिगर बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो बगल में फिगर है, उससे भी आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए, अभी पहले हम लोग ये समझेंगे कि बैलेट यूनिट क्या होता है। देखिए, बैलेट यूनिट एक प्रकार की बैलेट पेपर की तरह ही होता है। इसमें जो है 16 व्यक्ति, अधिक से अधिक 16 और अधिक से अधिक आप 16 व्यक्ति को ही नामांकन इस बैलेट यूनिट पर कर सकते हैं। 16 व्यक्ति के अलावा 17वां व्यक्ति इस पे नहीं आ सकता है, इसके लिए अलग बैलेट यूनिट बनाना पड़ेगा। देखिए, इसमें ये काम किस प्रकार, पहले इसको समझते हैं। देखिए, बाहरी वातावरण समझते हैं कि इस पे जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि वो नाम दिया रहता है और छाप दिया रहता है, जिस छाप से वो लड़ता है, और बगल में ये बटन दिया रहता है, इस बटन को टिप कर वोट गिराया जाता है। समझ में आ रहा है ना। और ये बैलेट यूनिट होता है, समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं देखे होंगे तो बगल में देख लीजिए फिगर है, उससे भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए ये कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट को क्या काम है और इस बैलेट यूनिट के क्या काम है अभी इसी वीडियो में बताएंगे हम। देखिए, ये जो कंट्रोल यूनिट जो होता है ये बैलेट यूनिट से 5 मीटर के तार से जुड़ा होता है, याद रखिएगा।
5 मीटर के तार से वैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में जुड़ा रहता है, वायरलेस नहीं होता है। ये समझ में आ रहा है ना, वायरलेस नहीं होता। देखिए अब देखिए काम कैसे करता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गया नहीं, अगर मान लीजिए किसी पार्टी विशेष का गया, आराम से धका धक धका धक धका धक धका धक टिपते गया, ऐसे नहीं होता है। आप टिपते फोड़िए दीजिए इसको, भैया ऐसे काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना। आप जब वोट गिराने के लिए जाते हैं तो आप जब जहां जाते हैं वहां पर ये मशीन लगा रहता है और चारों साइड से कूट घेरा रहता है या किसी चीज से ढक दिया जाता है, जो आप किसको वोट दिए वो देख नहीं सकता है। देखिए ये आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जो है ना आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ये किसके पास रहता है, तो जिसके पास आप आधार कार्ड लेके जाते हैं ना उसके पास ये मशीन लगा रहता है, कंट्रोल यूनिट। देखिए अब देखिए कोई भी व्यक्ति गया, किसी को टिप दिया और अब आप कहिएगा सर जी हम जाएंगे वहां पर एगो को नहीं सबों को टिप देंगे हम। अरे सबों को नहीं टिप सकते हैं आप वोट गिराने के लिए मशीन को ये मशीन चालू करता है। जैसे आप जब कभी भी आधार कार्ड देते हैं उसको, तो वहां पर आधार कार्ड पर पर्ची काट देता है। और देखिए ये वैलेट बटन होता है, वैलेट बटन। इस वैलेट बटन को कौन दाबेगा, तो वो जिस आदमी को सरकार भेजता है वोटिंग कराने के लिए, वो आदमी ये वैलेट पेपर को दाबता है। एक बार दाबेगा तो ये मशीन जो है कनेक्ट हो जाएगा इस मशीन से, और ये मशीन वोट गिराने के लिए स्टार्ट है। अगर मान लीजिए ये एक बार दाबेगा तो ये मशीन पूरा चालू हो गया वोट गिराने के लिए। आप गाएंगे, अब जिसको वोट देना है आप एक ही बार टिपते हैं, एक बार टिपे पू बोला और आपका वोट गिर गया और ये मशीन लॉक हो गया। जब तक दोबारा बार ये बटन नहीं टिपाएगा ये फिर खुलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से ये काम करता है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से ये काम करता है। फिर से अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। ये जो है कंट्रोल यूनिट जो है उस पदाधिकारी के पास होता है जिसको वोट कराने के लिए सरकार भेजता है, और वहां से ये टिपेगा। वो भी हरदम नहीं टिप सकता है। आपको पहचान पत्र लेगा या आधार कार्ड लेगा, आधार कार्ड से वेरीफाई करेगा कि आप सही में वही आदमी है, तो इसको टिपेगा। इसको जब ये वैलेट यूनिट को टिपेगा, बटन को टिपेगा, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा खुलने के लिए। अब इसमें से जिसको वोट करने का मन है आपको हाथ छाप के दीजिए, कमल छाप के दीजिए, झाड़ू छाप के दीजिए, चप्पल छाप के, जिसको देना है आपको दीजिए, लेकिन एक ही बार देना है। समझ में आ रहा है? टिपे पो बोला और आपका पो जाइए, मतलब आपका वोट गिर गया। समझ में ना? उसके बाद आप कितनो टिपिएगा, इसको कितनो टिपिएगा, ये काम करने वाला है नहीं। ये एकदम ईमानदार है। ये पर्ची की तरह नहीं है कि एक आदमी गया 10 को पर्ची लेके टपाटप टिप के डिब्बा में गिरा दिया। भैया ऐसे नहीं होता, ये एकदम ईमानदार है। कहेगा भैया बाहर से ये इंफॉर्मेशन देगा, समझ में आ रहा है ना, और ये एक्टिवेट करेगा। कहेगा सर जी हम तो इसी आदमी को खरीद लेंगे जो आदमी कंट्रोल यूनिट का रखता है। तो ठहरिए, अभी इस आदमी को खरीद लीजिएगा ना, तो इस आदमी को खरीदने से आप जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार और वैज्ञानिक इतना बेवकूफ नहीं है। देखिए ये जो मशीन है, आप जब इसको टिपते हैं तो आपका वोट इसमें आके रिकॉर्ड हो जाता है। आप किस में आके रिकॉर्ड हो जाता है? इसमें आके रिकॉर्ड हो जाता है। इसमें टिपिएगा, ये वोट इसमें आके रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन जिस तरह ये 16 आदमी को ही दर्शा सकता है, इस तरह ये कंट्रोल यूनिट में जो वोटों की संख्या होता है, एक बार में जो है ना कंट्रोल यूनिट जो है वोट जो रखता है वो 3840 वोट को ही रिकॉर्ड करेगा। ये 3840 वोट के बाद कितवो ही टिपेगा, ये पदाधिकारी कितवो इसको टिपेगा, कितवो टिपेगा। भैया ये काम करने वाला नहीं है, कहेगा एकदम हर हर महादेव बोल दिए कि भैया बंद हो जाइए तो बंद हो जाइए। तो वो जो पदाधिकारी होता है, इससे आप अगर मान लीजिए एक दो बूथ को अगर मान लीजिए आप जो है हैक कर सकते हैं, या इस पदाधिकारी को खरीद लीजिएगा, तो क्या करेगा? 3840 वोट आएगा ना। 3840 वोट से तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं आप। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश में इतना जनसंख्या, इतना वोट तो वेरा ही हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए लेकिन ऐसा पदाधिकारी कोई करेगा नहीं, अपना मान सम्मान को बेचेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये कंट्रोल यूनिट में वोटों की जो संख्या होता है, कितना वोट गिर सकता है, तो 3840 3840 वोट इसमें रिकॉर्ड हो सकता है, और इसमें 16 आदमी का ही नाम दर्शा सकता है। इस मशीन के साथ अगर मान लीजिए कहीं पर अगर मान लीजिए 25 आदमी खड़ा हो गया, कहीं पर 30 आदमी खड़ा हो गया, तो यहां पर ये जो वैलेट यूनिट है, ये 2-3 कम से कम इसमें 4 एक्टिवेट आप कर सकते हैं। मतलब 4 वैलेट यूनिट को इसमें जोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर जनसंख्या ज्यादा हो गया, ज्यादा आदमी खड़ा हो गया, तो उसमें मान लीजिए जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और इस प्रकार से काम करता है। जब देखिए जब ये पूरा वोट गिर जाता है तो गिनती कैसे होता है? जब मान लीजिए पूरा वोट गिर गया 3000
840 वोट गिर गया तो क्या करेगा, ये क्लोज बटन को टिप देगा। देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्लोज बटन को टिप देगा। क्लोज बटन टिपने के बाद क्या हो जाएगा, ये वोट बंद हो गया। अब दूसरा वोट कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, अर्थात ये बंद हो गया मशीन को। उसके बाद ये टोटल बटन देख करके देख लेता है कितना वोट गिरा है, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद परिणाम वाला जो बटन होता है ना, परिणाम वाला, इसको यहाँ पे लगा होता है। ये परिणाम वाला बटन क्या है, यहाँ पे लगा होता है। अगर बगल में फिगर भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे लगा होता है। ये पहले से बंद रहता है, समझ में आ रहा है, ये पहले से बंद होता है। जब ये गिनती होता है तो इस चीज़ को खोला जाता है, और खोलने के बाद जो है ना एक्टिवेट किया जाता है मशीन को। उसके बाद क्या किया जाता है कि फिर क्या किया जाता है, टोटल बटन पे टिपा जाता है, तो ये वोट शो करता है कि कितना वोट गिरा, फिर उसको कितना उस दिन गिरा था, दोनों को मैच करता है। और मैच करने के बाद क्या होता है कि मान लीजिए ये मतलब ये गिनती हो गया। देखिए हाँ, जब आप समाचार देखते हैं किसी चीज़ का गिनती होता रहता है, मतलब मुख्यमंत्री का भी यूपी में चुनाव हो रहा है, तो वहाँ आप गिनती में देखिएगा रुझान आ रहा है। तो रुझान कैसे आ रहा है कि ये मशीन क्या होता है कि मान लीजिए कि बिहार में लगा हुआ था, बिहार में किसी जिला से किसी वार्ड से मान लीजिए मशीन निकल के आया, तो मान लीजिए ये मान लीजिए खुला, तो खुला यहाँ पर, तो इसमें ज़्यादा वोट कांग्रेस का है, तो कहेगा रुझान आ रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी इतना वोट से आगे आ रहा है। अगर मान लीजिए फिर दूसरा बक्सा खुला, नहीं, जहां पे हर हर महादेव का वोट निकल गया, मतलब अर्थात मोदी जी का वोट निकल गया, तो कहेगा कि मोदी जी अर्थात बीजेपी पार्टी इतना वोट से आगे चल रहा है, मतलब रुझान आ रहा है, मतलब जीतेगा नहीं। ये पूरा कंट्रोल होते होते गिनती में 4 बज जाता है, और 4 बजने के बाद किसी वोट का मान लीजिए मतलब निर्णय होगा, मतलब कौन व्यक्ति जीता है, कौन व्यक्ति हारा है। उम्मीद रखते हैं कि आप पूरा समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो 2 मशीन अलग अलग जुड़ा होता है, ये बैलेट यूनिट होता है, ये कंट्रोल यूनिट होता है। उसके बाद देखिए लोग जब इस पे उंगली उठाना स्टार्ट किया कि भैया हम वोट गिरा रहे हैं, सच में ये बीजेपी की जा रहा है कि हाथ छाप के जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। और हाथ छाप से भैया आपसे अनुरोध है मेरा कि सुने, आप क्या करते हैं कि आलू से सोना बनाते हैं, तो 2 कट्ठा में लगा हुआ है मेरा, 2 गो आलू को बना दीजिए, आपकी मम्मी कसम खाते हैं हम पूरा जीवन ये अंगूठा से जो है ना हाथे छाप को मारेंगे हम, बस इतना कर दीजिए, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए तो यही लोग के कहने पर सरकार जो है ना एक मशीन और एक्टिवेट किया है इसमें। देखिए ये वैलिड यूनिट, कंट्रोल यूनिट के बाद एक और मशीन लगाया गया है, जिसको बोलते हैं देखिए जिस मशीन को जो है वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल, मतलब इस मशीन को लगाया जाएगा, अभी नहीं लगाया गया है, खासकर यूपी में होगा तो लगाया जाएगा। तो आप किस व्यक्ति, अगर फिगर नहीं देखे तो फिगर देख सकते हैं, इसका फिगर देख सकते हैं। इस मशीन का क्या काम है, उस मशीन का ये काम होता है कि आप जब वोट गिराइएगा तो किस व्यक्ति को वोट दिए वो दिखाई पड़ेगा आपको, मतलब किस व्यक्ति को वोट दिए, तो पर्ची कट के आएगा कि हम भैया हम सही स्थान पे वोट दिए, सही व्यक्ति को वोट पड़ा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये मशीन लगाया गया। इसका फुल अगर शॉर्ट फॉर्म देखना चाहते हैं तो हो जाएगा वी उसके बाद होगा VPT मशीन लगाया गया है, मतलब वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन को लगाया जाएगा। मतलब आप जब वोट गिराइएगा तो उसका पर्ची कट के आएगा, और जिस तरह मान लीजिए पेट्रोल पंप पर नहीं जाते हैं तेल भराने के लिए, तो जानी कट के आता है कितना तेल दिए कितना तेल नहीं लिए, तो उसी प्रकार से कट के आएगा और आपको मतलब वेरीफाई हो जाएगा कि हम किस व्यक्ति को वोट दिए। उम्मीद रखते हैं कि पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और किसी जाति या किसी पार्टी विशेष के लिए वीडियो नहीं बनाया गया। ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया है। देखिए इसमें चोरी कैसे होता है, देखिए इसमें चोरी भी हो सकता है, चोरी होने के लिए आपको बहुत पावर मिलना पड़ेगा, उस चीज़ को छोड़िए अभी। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए और जानिए ये काम कैसे करता है, इसी प्रकार से काम करता है। धन्यवाद।